किसी पेशेंट को अगर घुटने में दर्द है, बहुत समय से दर्द है, तो पहले यहाँ पे आते हैं, एक बार हमें कंसल्ट कर। घुटने में घिसाव मतलब कि ओस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है। अगर ग्रेड 4 ओस्टियोआर्थराइटिस है पेशेंट को, नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि एक पेशेंट के लिए नी रिप्लेसमेंट का पूरा जो प्रोसीजर होता है वो कैसे काम करता है। जैसे किसी पेशेंट को अगर घुटने में दर्द है, बहुत समय से दर्द है, तो पहले यहाँ पे आते हैं, एक बार हमें कंसल्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है घुटने के अंदर। हम देखते हैं कि उनको क्रैपिटस मतलब घुटने में से आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, उनका नी इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, उनकी मूवमेंट कितनी है, पूरा पैर सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बिना पेन चल पा रहे कि नहीं पा रहे। ये करने के बाद हम उनका एक्सरे करवाते हैं, जो स्टैंडिंग एपीएन लेटरल एक्सरे रहता है। स्टैंडिंग एपीएन लेटरल एक्सरे देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि उनका घुटने में घिसाव मतलब कि ओस्टियोआर्थराइटिस है कि नहीं है। अगर है तो कौन सा ग्रेड है, 1, 2, 3 या 4। जनरली ग्रेड 1, 2 एंड 3 ओनली एक्सरसाइज, कभी कभी मेडिकेशंस एंड कुछ डूज एंड डोंट्स मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, उससे वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ग्रेड 4 ओस्टियोआर्थराइटिस है, पेशेंट को फिजियोथेरापी एंड मेडिसिन से अगर वो ठीक नहीं हो रहा है, देन पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जरूरत पड़ती है। हम पेशेंट को ग्रेड 4 ओस्टियोआर्थराइटिस में एडवाइस देते हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। अगर पेशेंट उसके लिए एग्री है तो सबसे पहले पेशेंट की खून की जांच होगी, जिसको हम प्री ऑप मेजर ब्लड टेस्ट बोलते हैं। ईसीजी होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, उनका 2D इको होता है हार्ट का, एंड फिजिशियन फिटनेस होती है। ये सब करवाने के बाद पेशेंट की फिटनेस मिलने के बाद जो नेक्स्ट अवेलेबल डेट है वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपको इस डेट पे सर्जरी करवाने की नहीं, जो पेशेंट के लिए सूटेबल डेट होगा वो बुक करवाएगा। इन बिटवीन हम ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया। अगर पेशेंट पूरी तरह फिट है तो हम पेशेंट को सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं। अगले दिन पेशेंट एडमिट होते हैं। जब भी पेशेंट एडमिट होता है उस टाइम पे पेशेंट को 12 घंटे पहले एक एंटीबायोटिक का सिंगल शॉट लगता है। उसके बाद पेशेंट का जिस लिम्ब की सर्जरी करनी है, अगर एक की करनी है तो एक की, अगर दोनों पैरों की सर्जरी करनी है तो दोनों पैर पूरा प्रिपेयर होते हैं, जिसमें उनको हेयर रिमूवल, उसके बाद बीटाडीन पेंटिंग एंड स्टेराइल टॉवेल से उनका ड्रेसिंग होता है। ये सब करने के बाद हम नेक्स्ट डे पेशेंट को सर्जरी के लिए लेते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइनल एनेस्थीसिया में पेशेंट की सर्जरी होती है। पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद हम टूर्निकेट बांधते हैं, पेशेंट की सर्जरी शुरू करते हैं। अगर एक घुटना रिप्लेस करवाना है, चाहे वो रोबोटिक रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं या फिर नॉन रोबोटिक करवा रहे हैं, उसके अंदर तकरीबन 1 घंटे का टाइम लगता है। अगर दोनों घुटने एक साथ बदल रहे हैं तो तकरीबन 2 घंटे का टाइम लगता है।